हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताने वाली हूँ और कुछ यूट्यूब के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो मेरा नाम राधिका सिंह है। मैं मथुरा के पास एक हाथरस है शहर, मैं मेरा जन्म वहाँ हुआ है, यानी मेरा मायका है। शादी हुई मेरे अलीगढ़ में, जो कि हाथरस के पास ही शहर है अलीगढ़। आप सभी लोग जानते भी होंगे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो मैं 2-3 सालों से उसके बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गई। हमने अपना फ्लैट लिया यहाँ पर और मैं यहीं रहती हूँ दिल्ली में। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, तो मैं बड़ी दुविधा में होती हूँ, मैं कहाँ बताऊँ कि मैं मथुरा के पास हाथरस में रहती हूँ या फिर मैं अलीगढ़ में बताऊँ या फिर दिल्ली में बताऊँ। और यूट्यूब के बारे में आज आपसे मैं जो बातें करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न चलते रहते हैं कि क्या सच में यूट्यूब से हमें पेमेंट मिलेगी कभी, क्या सच में हमारा यूट्यूब चैनल कभी मोनेटाइज हो पाएगा, क्या हमें भी ये सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, बस थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी होती है। आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर के आई हूँ जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये पूछते हैं कि आपको यूट्यूब से क्या सच में पैसे मिलते हैं, क्या आपको यूट्यूब सच में पेमेंट देता है। तो देखिए, सबसे पहला तो हमारा जो टारगेट होता है, जैसे यूट्यूब का 1K सब्सक्राइबर और आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। या फिर ऐसा हो कि आपकी जो शॉर्ट वीडियो है उस पर 10 मिलियन आपके व्यू आ जाए, एक ही वीडियो पर 10 मिलियन व्यू आ जाए। और ये हमें जो प्रोसीजर करना होता है ये 1 साल के अंदर करना होता है। अगर आपने 1 साल के बाद किया तो फिर आपकी ये मेहनत बेकार है, फिर से आपको ये टारगेट पूरा करना होता है। यूट्यूब की बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइन होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका चैनल जो होता है वो मोनेटाइज नहीं होता है। जैसे अगर आपके चैनल पर किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है। ये जैसे जब तक आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा तब तक आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक हटने के बाद भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये कंडीशन कब आती है कि जब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है हमारे चैनल पर, या तो हम किसी और का म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं या फिर हम किसी और की वीडियोज़ को इस्तेमाल करते हैं, अपने चैनल पर डालते हैं। यानी जब आप अपना कोई कंटेंट बनाकर उसको पोस्ट करते हैं अपने चैनल पर, अपनी ही वॉइस देते हैं, और जो कुछ यूट्यूब के म्यूज़िक होते हैं उनको इस्तेमाल आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप किसी और का म्यूज़िक, किसी और की वगैरह आज्ञा के अगर आप अपने चैनल पर इस्तेमाल करते हैं, किसी और की वीडियोज़ अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक वो सामने वाला व्यक्ति दे सकता है आपके चैनल पर। तो इसलिए ऐसी कोई भी आप वीडियोज़ और कोई भी ऐसा म्यूज़िक आप ना लें जिससे आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मेरा जो चैनल है 1 साल के अंदर ही चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो उसके बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद इस तरह का ये पिन एडसेंस नंबर होता है गूगल की तरफ से, यानी यूट्यूब की तरफ से हमें ये मिलता है। और इसमें अंदर एक नंबर लिखा होता है जो पिन कोड होता है। जब हम अपने अकाउंट में वो डालते हैं नंबर, तब हमारे जो पेमेंट होती है यूट्यूब से जो हमें मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। मैंने तो ये वीडियोस जो बनाना शुरू किया था वो कुकिंग की वीडियोस बनाती थी मैं सबसे पहले। फिर मुझे लगा कि कुकिंग की वीडियोस में ऐसा हमें आगे कुछ टारगेट नहीं दिख रहा है और ना ही हम इसमें कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए आसान यही होता है कि घर में हम खाना तो बनाते ही हैं। अधिकतर महिलाएं जो शुरुआत करती हैं वो खाने की वीडियोज़ से ही शुरुआत करती हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं बांके बिहारी मंदिर गई थी, मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए वृंदावन में, तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई और मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल तो मेरे पास भी हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं मेरे पास सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल थे, जो कि 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। आपने सबसे पहले वीडियो में देखे होंगे। अगर आप शॉर्ट वीडियो उठाकर मेरी देखेंगे पहली लास्ट ओल्ड वीडियो में, तो आपको सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में मुझे ये जो बड़े वाले प्यारे कान्हा हैं मेरे, वो मेरी मुझे सासू माँ ने दिए थे। तो इनकी सेवा मैंने स्टार्ट की आप लोगों के साथ में। वीडियो मैंने सबसे पहली जो वीडियो मैंने डाली थी वो ये डाली थी कि मेरी सासू माँ जब गांव से आई थी घर पे, तो अपने साथ वो गांव वाले लड्डू गोपाल लेकर के आई थी। जब हमने उनका वेलकम किया था, गृह प्रवेश किया था, यानी तब उनका हमने वेलकम किया था, उसका शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पर जब डाला तो लोगों ने वो वीडियो काफ़ी पसंद की और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे जैसे हमें कहते हैं ना, जब कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तो भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे वो तरीका लड्डू गोपाल ने ही दिखाया कि इस रास्ते पर तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और तुम्हें आगे उसके लिए मैं रास्ता दिखाता रहूँगा। लड्डू गोपाल ने मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँची। और जब मेरे को ये मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उसके बाद ये नंबर मिला, मैंने वो अकाउंट में डाला जिससे मेरी पहली पेमेंट आई। और दूसरा, मैंने जो पहली कमाई की थी यूट्यूब से वो 64 रुपीज़ एक दिन की मेरी कमाई थी। जब मैंने पहली बार, मुझे ये मेरे जैसे YT स्टूडियो में दिखाते हैं ना पैसे, ये तो मुझे था कि हाँ इसमें यूट्यूब से मेरी इनकम तो हो रही है, पर ये पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरे अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे, ये मुझे कंफर्म नहीं था। उसके बाद में जब ये लेटर आया वहाँ से, इसमें जो नंबर पड़ा होता है वो अकाउंट में डाला, उसके बाद मेरी पहली पेमेंट आई। और उसके बाद में देखिए आपको बता दूं मैं कि जब तक आपके $100 नहीं हो जाते हैं तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। फिर चाहे वो $100 हो जाए, चाहे 200, चाहे 300, चाहे $50 हो जाए, तो आपकी वो जो सैलरी है मंथ में एक बार ही आती है, वो सारी पेमेंट एक साथ ही आ जाती है। और दूसरा कि हमारा जो चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, मंथली की मंथली आपकी पेमेंट आती रहती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप यूट्यूब पर काम करना बंद कर दें, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, और सोच रहे हो आपके आपके 1 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर, जो हमारी वीडियोस हैं यही ग्रो होती रहेंगी और हमें इनसे इनकम मिलती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यूट्यूब पे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। अगर आप 20 से 15 दिन के अंदर अगर आपने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो आपका चैनल जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, फिर उस पर व्यू आना बंद हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है फिर से उसको स्टार्ट करना। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं तो आपको शॉर्ट वीडियो तो डालनी ही डालनी है, ठीक है। और दूसरा बात, पहले उन्हीं के लिए वो चीज़ें ज़रूर लेकर के आएँ। जैसे अगर आप कुकिंग वीडियोस बनाते हैं तो अपने किचन के लिए कोई जैसे कढ़ाई ला सकते हैं, यानी कोई भी आप वीडियो में जब वो बर्तन इस्तेमाल करते हैं कुकिंग से रिलेटेड कोई भी उसका सामान ला सकते हैं। और दूसरा, मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का चैनल स्टार्ट किया था, इनके ही आशीर्वाद है जो यहाँ तक आई हूँ मैं, वरना मुझे तो सच बताऊँ मैं यहाँ तक कभी भी मैंने सोचा नहीं था, मुझे यहाँ तक कि ये भी यकीन नहीं था कि कभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी होंगे। मुझे जो भी है लड्डू गोपाल ने ही यहाँ तक पहुँचा है, इनके ही सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जब पेमेंट आई तो मैं लड्डू गोपाल के लिए एक मिनी कूलर जो आप देख रहे हैं ये पीछे रखा हुआ है, मैं ये वाला लेकर के आई थी लड्डू गोपाल के लिए। उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल की जो चांदी की छोटे वाले लाला है ना, बंसी लेकर के आई थी मैं इनके लिए। धीरे धीरे छोटा मंदिर था, आपने देखा होगा पहले की वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने कब अपना सामान मुझसे बनवाते गए और मैं बनाती गई। और इस तरह से लड्डू गोपाल का आज रूम टूर मैंने कराया भी है आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने लिए व्यवस्थित कर ली हैं। आपको कुछ भी इनके लिए करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये खुद ही सारी व्यवस्था अपने आप ही कर लेते हैं, बस आप एक बार इनको अपने घर ले आए। जब मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो मैं मेहनत और भी ज़्यादा करने लग जाती हूँ, तो एक खुशी होती है, एक उत्साह होता है मन में कि अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइन होती हैं जिनको फॉलो करके ही हमें यूट्यूब पर काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको वीडियो दिखी और आपने वो डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दी तो आपके व्यू आ गए, ऐसा नहीं होता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमारे रूल्स हो जाते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। दूसरा, आप ये कहेंगे कि ये हमें यूट्यूब प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन कब मिलता है, तो देखिए जब 1 लाख सब्सक्राइबर आपके हो जाते हैं जब आपको ये यूट्यूब प्ले बटन मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सिल्वर प्ले बटन कब मिलता है। तो देखिए जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद यूट्यूब को आप मेल कर सकते हैं कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने, तो हमें सिल्वर प्ले बटन लेना है। तो फिर उधर से 10 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर उधर से एक मेल आता है, जब वो ये बोलता है उसमें कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम फिर से यूट्यूब को एक मेल करते हैं जिसमें हम ये सिल्वर प्ले बटन ऑर्डर करते हैं वहाँ पर, तो हम ये ऑर्डर कर देते हैं। उसके विदिन 15 से 20 दिन के अंदर ये आपका सिल्वर प्ले बटन आ जाता है। और ये कोई कोरियर द्वारा नहीं आता है, अलग से एक ब्रांच होती हैं इन लोगों की, ये बाहर की विदेश का जो पार्सल वगैरह लेकर के आते हैं वही लोग आपको ये सिल्वर प्ले बटन जो है यूट्यूब का जो भी आता है। लेकिन आपका जो लेटर आता है, मैं एडसेंस जो नंबर का जो लेटर आता है ये आपके पोस्ट ऑफिस में आता है कोरियर द्वारा, वो दे करके जाते हैं। और ये जो होते हैं जो पार्सल आते हैं ये उन्हीं की कोई कंपनी होती है बाहर की विदेश की, ये अमेरिका से आता है, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है इन चीज़ों को आने में।
और जब ये आता है तो सच मानिएगा काफ़ी खुशी होती है, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। और और भी बहुत सारे अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको वो आपके साथ में साझा की है। और हो सकता है मुझसे, क्योंकि आपकी ज़रूरत के अनुसार जो भी आपके कमेंट आएंगे मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। मुझे जहाँ तक इतना जो मुझे सवाल मेरे मन में आए थे कि आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो आप मुझसे पूछते रहते हैं हर बार कि आपकी कितनी पेमेंट आती है, कितनी नहीं आती है। तो ये तो सारी जो कहानी है वो व्यू पर डिपेंड होती है। जितने ज़्यादा आपके जिस महीने अधिक व्यू आते हैं उस महीने अधिक पेमेंट आती है। लेकिन मैं आपसे इतना कहती हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कहीं और बाहर जाने की, जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही यहाँ पर इतनी पेमेंट पा सकते हैं कि आपको कोई और काम अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि घर बैठे आप बस ऐसे ही वीडियो उठाकर डाल देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं कि हम किस तरह के जो कंटेंट हम बनाएं। लड्डू गोपाल की वीडियो हो, फिर चाहे कैसी भी वीडियो हो, आपको नई नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं वो हमेशा कुछ नया चाहते हैं हमसे। अगर आप लड्डू गोपाल की वीडियो बना रहे हैं उसमें भी आपको नया नया कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, तभी आपकी जो ऑडियंस है वो आपको पसंद करेगी, आपकी वीडियोज़ को पसंद करेगी। तो चलिए, जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न रह गया हो, क्योंकि मैंने तो अपनी समझ से जो प्रश्न हैं वो आपको जवाब दिए हैं। और बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न आते रहते हैं उसके थ्रू मैंने आपको जवाब दिए हैं। अगर कोई प्रश्न इसमें रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपसे आज की वीडियो में इतना ही और विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।